शो करना पढ़ो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने पढ़ाया था आपको विषम दिन निकालना, उन्हीं बातों को मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। ठीक है, बताइएगा आप 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 100 वर्षों में 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 100 वर्ष में विषम दिन। कितने होते हैं? 5 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 5 दिन होते हैं। 200 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। 300 वर्ष में कितने हो जाएंगे? आपके 1 हो जाएगा। 300 वर्ष में 1 हो जाता है, और 400 वर्ष में आपका 0। 100 वर्ष में 5, हाँ बहुत सही। 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1, और आपके 400 वर्ष में 0 हो जाते हैं। फिर मैं थोड़ी सी बातें आगे बढ़ाऊं। यदि मैं कहूं आपसे कि बताइए 500 वर्ष में कितना होगा, फिर वही प्रक्रिया यहीं से चलेगी। मतलब 5। कहूं 600 वर्ष में कितना होगा? 3। 700 वर्ष में कितना होगा? 1। 800 वर्ष में कितना होगा? यानी 0। यानी हर 400 साल बाद आपकी जो विषम दिनों की संख्या आएगी वो 0 आएगी। यानी 1 ईस्वी से हमने शुरुआत किए, फिर हम 1 ईस्वी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, आगे की बातें समझिएगा। विषम दिन ही निकालना आपको सिखा रहा था, ये वर्षों की बात हुई। इसका मतलब आप यहीं से याद रखिएगा, ये क्लॉक वाइज चलेगा, घड़ी की दिशा में ऐसे ही चलता रहेगा। 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0, ऐसे ही आपका चलता रहेगा। बहुत सही, हाँ ऐसे याद कर लिए 5310, इस तरह इसका कोड याद कर सकते हैं। आइएगा कुछ और बात कर लेते हैं विषम दिनों में। अब महीनों की बात कर लेते हैं। पहले मैं फरवरी कहीं बना देता हूं अलग से, उसके लिए नहीं, मैं 30 दिन वाले एक जगह बना देता हूं, जो 31 के जो हैं। तो जनवरी सभी लिख देता हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलिए मुझे बताइएगा कि जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं? आपके जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं? कमेंट करिए। जनवरी में कितने विषम दिन होंगे? सो कर ना पढ़ो। क्या नाम है? अवधेश का लिखा है 19। सोकर एकदम ना पढ़ो, ये अपने आप से बेईमानी कर रहे हो आप। ठीक है, और जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला आपके पेपर में। इन्हीं में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जनवरी का 1 होता है। जनवरी का कितना होगा? विषम दिन 3 होते हैं। जनवरी में विषम दिन कितने होते हैं? 3। फरवरी में कितने होंगे? तो आप कहोगे सर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 0 कब होगा? जब साधारण वर्ष होगा, और 1 कब होगा? लीप वर्ष होगा। मार्च 3, अप्रैल 2, मई, अच्छी तरह थोड़ी लिख दूं, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो याद कैसे करोगे? 4 महीने को तो पहले अलग निकाल लो। वो 4 महीने कौन कौन से हैं आपके? ठीक है, 1 अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अच्छा, जिनका नाम यम से आएगा, म से आएगा, वो 3 के होंगे। जैसे मार्च, मई, वो 3 के होंगे। और बाकी कैसे याद कर लोगे? जुलाई अगस्त लगातार पड़ती है, वो भी उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 3 होते हैं। ठीक है, लास्ट में दिसंबर याद करिए 3। कहां कंफ्यूज करोगे, इस बात को बता रहा हूं। सितंबर नवंबर, सितंबर नवंबर याद करिएगा, ये दोनों में 2 आता है। अक्टूबर याद कर लो, कितना होता है? 3। कुछ ऐसे खास करके याद कर लीजिए। जनवरी याद ही रहेगा, 31 की होती है तो 3 होता है।
ठीक है, तो जिनके म से नाम आए उसका मतलब समझिए उसमें विषम दिनों की संख्या 3 होगी। इनके बड़े इंपॉर्टेंट काम है, आगे चल के यही बातें होंगी। अब इन्हीं बेस पे कुछ बातें आगे की तरफ बढ़ा रहा हूं, आप इसका आगे की तरफ क्या बढ़ा रहा हूं उस बात को समझिएगा। 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं। मैं आपसे कह दूं कि बताइएगा 1900, इसका मतलब एक बात और समझिएगा, चाहे 400 हो, चाहे 400 साल हो, चाहे 800 साल हो, चाहे 1200 साल हो, चाहे 1600 साल हो, यहाँ सभी विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी? 0 आएगी। यानी जो 400 के मल्टीपल होंगे वहां विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि बताइएगा कि 1800 वर्ष में 1800 वर्ष में कितने विषम दिन आ जाएंगे? ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी? करके बताइए मुझे। 1800 वर्ष में विषम दिन कितने आएंगे? हाँ, ये प्रदीप पहली क्लास है, समझ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1800 साल में कितने विषम दिन होंगे? निकाल कर कमेंट करिए। किसी का 5, किसी का 3। मैक्सिमम 3 है, मैक्सिमम 3 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको ऐसे तोड़ लो, मेरी बात समझो। हाँ, यहाँ 3 जो बता रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर। कैसे तोड़ोगे 1800 को, इस बात को समझिएगा। इसको लिख सकते हैं 1600 प्लस 200, 16 2 18 हो गया। अब मैंने कहा जहां 400 का मल्टीपल होगा वहां विषम दिनों की संख्या 0, और 200 वर्ष में कितने होते हैं यहाँ ध्यान से देखो 3। अब 3 और 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। यानी विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, ये क्लियर होगा पॉइंट। अगला बताइएगा, बताइएगा 1900 वर्ष में 1900 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? जो सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लगे होंगे, इनके जवाब बताइए। 1900 वर्ष में कितनी होगी? लगाने का तरीका समझ जाओगे, आसान हो जाएगा सवाल। कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे उस बात को समझो। 1900 को हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 300, 1600 प्लस 300। यहां विषम दिनों की संख्या 0। 1600 में क्यों 0? मैंने कहा जहां 400 के मल्टीपल होंगे 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, ऐसे जो आएंगे वो विषम दिनों की संख्या 0 हमेशा क्या होगी? 0। 300 का आप जानते, इन्हें याद रखिएगा, इन्हें भूल जाओगे तो गड़बड़ होगा। 5 3, 300 वर्ष में 1 होता है, 1 यहां रख दो, अर्थात कुल विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? ऑड डे की संख्या कितनी हो गई? ऑड डे की संख्या आपकी 1 हो गई। ठीक है ना, इसका थोड़ी सा स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ी सा ही लीजिएगा, ज्यादा नहीं। हो गया निशिता? अब आगे आ जाओ। हो गया तो आगे आ जाओ। सर आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मुनीता जी बहुत तेज बोल रहा हूँ, गला बैठ गया है। हाँ, आगे समझा देता हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि फिर से समझ लो। ये याद रखिएगा 100 200 300 400 बस, और इनको याद रखिएगा, सवाल आपके सब आसान हो जाएंगे। चलो मैं बहुत से क्वेश्चन करवा दूंगा, टेंशन ना लो आप हमें बताइएगा 1300 वर्ष में 1300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, पहला है। दूसरा, 2400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, ये दूसरा है। हाँ, यहां पर इसको लिख सकते हैं 1200 अब प्लस 100। 1200 का मतलब 0, 100 का मतलब 5, मतलब 1300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5।
इसका कितना हो जाएगा 2400 सीधे सीधे दिया, यानी विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। थोड़ी पॉइंट आगे बढ़ाते हैं, एक और करवा देता हूं बस। मान लीजिए मैंने कहा आपसे 2100 वर्ष में, 2100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या बताओ। नहीं 2300 कर लो, 2300 वर्ष में, 2300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2100 में 5 कितनी हो जाएगी 3। बहुत सही, इसको क्या लिख सकते हो 2000 प्लस 300, इसका मतलब 0 2000 वर्षों में, और इसका मतलब होता है 1, मतलब कुल टोटल कितने हो जाएंगे 1 विषम दिन हो गए। देखा ये सारी बातें याद रखिएगा। थोड़ी सी पॉइंट आगे की तरफ बढ़ाते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कमेंट करके बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब समझो मैं आपसे कह दूं कि 1840 वर्ष में विषम दिन की संख्या बताइए। ये पहले सीख लो, हाँ एक बार फिर से बता देता हूं, इसे आप सीख लो। अब थोड़ी सी बातें बढ़ा दिया हूं मैंने, कुछ नहीं याद रखिएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो 400 के मल्टीपल में तोड़ लेंगे, 4 के पहाड़े में, ठीक ना। जैसे 1200 4 के टेबल में आ जाएगा, 2400 सीधे सीधे है, 2300 को कैसे लिख सकते हो 2000 प्लस 300, 4 के पहाड़े में लिखिएगा। जहां 4 का पहाड़ा है वहां विषम दिनों की संख्या 0, और जो बच गया बाकी तो वही बचेंगे 100 200 300 400, 100 200 300, 100 200 300, बस यही बचेंगे, बाकी तो वही होगा। आगे समझिएगा 1840 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे 7 किसी भी कीमत में नहीं होगा, विषम दिनों की संख्या हमेशा 7 से कम होगी। ठीक है बहुत सही। अब इसे हम करते हैं, देखिएगा इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं उसे लिखिएगा। मैं इसे लिख सकता हूं 1600, पहले 4 का मल्टीपल जरूर खोजिएगा, फिर हम लिख सकते हैं इसे 200, फिर हमें लिख सकते हैं 440। मैं एकदम 1840 को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, 1600 प्लस 200 प्लस कितना 40। आगे बातें समझिएगा। अब ये समझिएगा यहां विषम दिनों की संख्या 0, 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3, 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी 3। और मैं मान लेता हूं ये 40 वर्ष जो हैं, जो ये 40 वर्ष हैं सभी के सभी साधारण वर्ष हैं। मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, यदि सभी के सभी साधारण वर्ष है तो एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। एक साधारण वर्ष में, कोई कहिएगा नहीं कहां से आया, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। कितने विषम दिन होते हैं एक विषम दिन होते हैं। तो 40 साधारण वर्ष हो, 40 साधारण वर्ष हो तो कितने विषम दिन आ जाएंगे 40 हो तो सबके सब कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर 40 के 40 हो जाएंगे। बहुत सही नीलिमा, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 40 साधारण वर्ष में कितने हो जाएंगे 40। पर ऐसी तो कोई बात नहीं है कि 40 वर्ष में कोई लीप वर्ष ना आया हो। तो लीप वर्ष का पता लगाने के लिए कि 40 वर्ष में कितने लीप वर्ष आए, इसमें लास्ट वाले में 4 से भाग लगा दीजिए और पूरा पूरा लगाइएगा, जो दशमलव वाला उसे छोड़ दीजिएगा। लगाए 4 दहा में 40। इसका अर्थ ये है कि 10 आपके लीप ईयर है। इसका मतलब ये है कि 40 वर्ष में कितने लीप वर्ष पड़ेंगे 10 पड़ेंगे। अभी कितने लोगों को यही नहीं पता चला कि 200 कहां से आया। 1800 को आप 1600 प्लस 200 प्लस 40 में नहीं लिख सकते हैं क्या, आप वो सर एकदम लिख सकते हैं। 40 वर्ष यदि साधारण मारो तो पूरा का पूरा 40 वर्ष है, मगर ऐसी बात नहीं कि 40 वर्ष में कोई आपका क्या कहते हैं लीप वर्ष ना आया। लीप वर्ष का पता लगाने के लिए आप 4 से भाग लगा दीजिए, कितनी बार भाग जाएगी 10 बार। इसका मतलब 10 आपके लीप वर्ष हैं। बस एक ही गलती नहीं करिएगा, यहाँ 2 से मल्टीपल मत करवाइएगा, आप उसको सीधे सीधे उतार लिए, जितना रहेगा उतना ही उतार लो, 10 के 10 उतार लो, जो लिखा रहे वही निकालो। यानी कुल टोटल अब विषम दिनों की संख्या देखें तो 40 10 50 3 53 दिन विषम आ गए। अब इसे 7 से भाग लगाओ, जब आप 7 से भाग लगाओगे
7 सत्ते 49 होता है, 7 सत्ते 49 होता है। तो शेषफल बचे, सर जी इतना ज्यादा बता रहे हैं, सब भूल जा रहे हैं। काजल वर्मा, तो कैपेसिटी बढ़ाओ, ऐसे भूल जाओगे। कहाँ कोई ज्यादा चीज बता रहा हूं, बताइए। भाग लगाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब बताइए, कह रहे हैं भूल जा रहे हैं। 1800 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 4। क्या है ना, जहां पर आप लोग को दिमाग लगाना रहता है वहां पर आप लोग थोड़ी सी ज्यादा वो परेशान करते हो टीचर को। जहां पर दिमाग नहीं लगाना रखता है, सीधे सीधे देखते हो, स्क्रीनशॉट मारते हो, निकल जाते हो। और जहां जरा सा भी दिमाग लगाने की बात आ जाती है, सीधे कमेंट आते हैं आपके। समझो, इतना ज्यादा नहीं बता रहा हूं, एक एक टॉपिक की तरफ लेकर जा रहा हूं जहां से सवाल बनेंगे। यही सब चीजें बाद में करवाऊंगा तो आप कहोगे कहां से आ गया सर, 3 कहां से आया, ये बात सही है। अब देखो कितने लोगों को यही नहीं पता 3 कहां से आया। 100 वर्ष में 5 विषम दिन, 200 वर्ष में 3 विषम दिन, 300 वर्ष में 1 विषम दिन, 400 वर्ष में 1 विषम दिन। अब यही नहीं याद कर पाएंगे तो कैसे होगा। एक बार म्यूट करिए सलमा। सलमा आपको म्यूट करने के चक्कर में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। नहीं आता है पूछिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर जो चीज बता दी गई है तो ये क्यों कह रहे हो आप कमेंट करके कि सर आप बहुत ज्यादा बता रहे हो। कहाँ ज्यादा बता रहा हूँ, आप 20 बार पूछो यार, नहीं जवाब दू तो कहिए। हद कर दिया आपने। फिर से समझो, मैंने कहा 40 वर्ष को ऐसे ही उतार लो पूरे के पूरे, और 40 वर्ष जो बाकी के उसमें 4 से भाग लगा दो, ये पता कर लो उसमें कितने लीपी वर्ष हैं। 4 से भाग लगाए तो कितने लीपी वर्ष हैं, 4 दाम में 40, 10 लीपी वर्ष हैं। 10 को भी उतार लो और इन्हें जोड़ दो। इनको जब जोड़ोगे 53, 53 दिन आए। कितने विषम दिन आए, 53 दिन आए। हाँ वो मैं जानता हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो 53 में 7 से 53 में भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 49, 7 7 49। तो शेष फल बचेगा कितना, देखो ये भी नहीं किसी को समझ में आ रहा है, देखो मैं भाग लगा के दिखा दे रहा हूँ। 53 में 7 से भाग 7 7 49 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 4। यानी 18 से 40 वर्ष में विषम दिन कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ये निकालने का तरीका बता रहा हूँ, आसान तरीके, कोई आपको फार्मूला नहीं रटवा रहा हूँ, आपको बेसिक चीजों की तरफ से लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ी समझने की कोशिश करिए आप, ठीक है। एक और देता हूं, निकाल के बताइए। अब बताइएगा 1995 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होंगे, करके बताओ। 1995 वर्ष में ये 1 है, ये 4 है, ये आपका 5वां नंबर पॉइंट है। 1995 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होंगे। हाँ रेडमी नोट जो लिखे 7 से क्यों लगाए, क्योंकि विषम दिन निकालने का तरीका है एक सप्ताह, ऐसा दिन जो अपना सप्ताह कंप्लीट ना करे। तो एक वीक कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है, इसलिए 7 से भाग लगाए। 40, हाँ तो वही तो लिया हूं, 10 लीप ईयर लिख तो दिया हूं। सलमा लिख दिया, देखो सलमा जो आप कहना चाहते हो ना, सवाल को करने का ऐसे तरीका था, मैं इसको और आसान कर दिया। 40 वर्ष में 30 आपके सिंपल ईयर है और 10 आपके लीप ईयर है। 10 में एक लीप वर्ष में एक विषम दिन, एक साधारण वर्ष में, तो 30 में कितने, 30, एक लीप वर्ष में 2, तो कितने हो जाएंगे, 10 में कितने हो जाएंगे, 50, सॉरी 10, 20 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 20। दोनों को जोड़ोगे 50, और 50 और 3 53, उस तरह भी कर दो तो 53 आ जाएगा। हाँ मैं जानता हूं 2 होता है, मगर मैंने इस 40 वर्ष में से अलग नहीं किया हूं। 30 साधारण, 30 लीप वर्ष, जो पढ़ा रहा हूं उस तरीके से सीखो। ये 40 वर्ष में 30 साधारण वर्ष है, 10 लीप वर्ष है। एक बार 1 से गुणा करोगे तो 30 आएगा, 30 में 10 में 2 से गुणा करोगे 20, जोड़ोगे 50, 50 3 53, देखो तब भी आया कि नहीं आया। या उसी तरह आप डायरेक्ट लिख दो तब भी आपका आंसर आएगा। 40 वर्ष को उतार लो जो दिया रहे, और लीप वर्ष को भी आप उतार लीजिए। हाँ 40 ज्वाइंट है दोनों का। अब इसमें आप बताओ, जैसे बता रहा हूं ऐसे करो, आपका सवाल आसान हो जाएगा। हाँ मैं भी जानता हूं कि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। यहां पर बताओ 1995 में कितना आएगा, वंदना 1, 3 और डे, अब से 1,
कितना वीक ना बनो सर, 0 आएगा। देखते हैं, अब समझो। पहली बात तो समझो, जो बड़े बड़े वर्ष आते हैं उसको आप 4 के मल्टीपल के करीब ले जाइए कि किस 4 के मल्टीपल करीब होगा। तो मैं देखूं तो ये 2000 नहीं हो पाएगा, मगर मैं ये देखूं तो ये 1600 तो जरूर हो जाएगा। 1600 प्लस 300 प्लस 95, मैं 1995 को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? जिनको देखता हूं क्या आता है, 1995 को तोड़कर अलग अलग मैं 1600 प्लस 300 प्लस 95 लिख सकता हूं कि नहीं? रोमा फिर से समझो, 1905 इनको जोड़ो, देखो 1995 आ जा रहा है कि नहीं आपका? ठीक ना, देखते हैं जो आएगा सलमा, ठीक ना। अब मेरी बात समझो, यहां 4 से भाग लगाओ, देखो कितनी लीप वर्ष आ रही है। 4 दूनी 8, एक बचा, 4 3 12, 23 लीप ईयर आएंगे। कितने लीप ईयर आएंगे? 3 आएंगे। अब जानते हैं 1600 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0, 300 वर्ष में 1, 1995 को उसी तरह उतार लो, सॉरी 95 को माफ करिएगा, 95 को उसी तरह उतार लो और 23 को उसी तरह उतार लो। आप जैसे कर रहा हूं उसी तरह सीखो, एकदम आसान हो जाएगा। ज्यादा आपको 1 2 का मल्टीपल करने वाला झंझट नहीं रहेगा, ठीक है ना। जैसे कर रहा हूं उसी तरह सीखो। मैंने क्या समझाया, 1995 को मैंने तोड़ लिया 1600 प्लस 300 प्लस 95। ये तो बातें क्लियर है, यहां तक है। यहां तक का हम हिसाब पहले ही कर चुके हैं, कितने लीप वर्ष हैं, क्या है, कैसे विषम दिन निकाल चुके हैं, हमें याद है 0 1। बात 95 में आती है, 95 वर्ष पूरा उतार लो। अब इसमें कितने लीप वर्ष है इसका पता लगाने के लिए 4 से भाग लगा दो, 4 दूनी 8, 4 3 12। अच्छा, दशमलव वाला नहीं लीजिएगा, पूर्णांक वाला लीजिएगा, दशमलव वाला नहीं पूर्णांक वाला लीजिएगा। अब इन्हें जोड़िए, जब इन्हें आप जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 1 5 6 6 3 9 बच 9 9 2 कितना हो जाएगा 11, 119 आ जाएगा जोड़ने पे। कितना आ जाएगा 119। देखो मैं सही जोड़ा हूं ना, 5 1 6 6 3 9 9 2 11, 119 विषम दिन आ गए। अब इसको आप जानते हैं एक सप्ताह 7 ही दिन का होता है, तो 7 से भाग लगाओ। जब आप 7 से इसमें भाग लगाओगे तो 7 कम में 7 बचा 4, 7 7 49, यानी विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी? 0 आएगा विषम दिन। विषम दिन से कितना आएगा? 17 7 119। सही बात है, विषम दिनों की संख्या कितनी है? 0। क्या अभी समझ में आया कि नहीं? आल क्लियर है निशिता, बहुत सही। मैं अभी और उठाता हूं, अभी सवाल पे आ ही नहीं रहा हूं, मैं केवल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, सवाल की तरफ लेकर आ रहा हूं, आपको बेसिक बता रहा हूं। बहुत अच्छे से आया, आ गया। जिनको नहीं आया मैं 1 2 एग्जाम्पल और ले रहा हूं, टेंशन ना लो। 23 कहां से आया, ये बहुत बढ़िया बात है अर्चना जी। 95 में 4 से भाग लीजिए, दशमलव वाला नहीं लीजिएगा, पूर्णांक लीजिएगा। पूर्णांक समझते हैं ना, तो जब भाग लगाएंगे 4 से तो 4 दूनी 8, 1 हासिल बचा 15, 4 4 3 12, 23 बार पूरा पूरा जाएगा, दशमलव वाला नहीं लीजिएगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं सोनम, टेंशन ना लो। अभी मैं इसी बेस पे पहले इन बातों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। अभी मैं इसी टाइप के बहुत से हल करवा दे रहा हूं, और ले रहा हूं, टेंशन ना लो। हो गया, चलिए हो गया तो और लेते हैं। अभी ये जो बेसिक बता रहा हूं ये सीख जाओ, फिर सवाल आपका आसान हो जाएगा। फिर तो मैं आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, आप वहां से बताइएगा, मैं बता दूंगा आपका किस दिन जन्मदिन हुआ था, जन्म हुआ था सप्ताह के। बहुत अच्छे से आएगा, ठीक ना। मैं ये एकदम पता नहीं, ठीक हो। अब आप बताइएगा, आप बताइएगा 1772 73 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? 1773 वर्ष में कितने विषम? ऑड डे का मतलब क्या है, एक बार और बता दी। ऑड डे का मतलब होता है ऐसा दिन जो अपना सप्ताह कंप्लीट ना कर पाए, ऐसा दिन जो अपना सप्ताह कंप्लीट ना कर पाए, वो विषम दिन होता है। जैसे मैं कह दूं 1 तारीख से चलो, 1 तारीख सोमवार, 2 मंगल, बुध, बीफे, शुक्र, शनि, रवि, मान लीजिए 7 कंप्लीट हो गया ना। तो फिर मान लीजिए जब 8वां दिन आएगा तो फिर सोमवार स्टार्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? फिर स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब मैं कहूं कि 8 दिन को, मैं 8 तारीख को कह रहा हूं सोमवार पड़ रहा है, मैं कह रहा हूं 8 तारीख को सोमवार पड़ रहा है, जो अपना सप्ताह कंप्लीट करने से ज्यादा हो जाए, तो मैं कहूं ये सप्ताह से कितना दिन है? 8 तारीख, जो 8 दिन है वो सप्ताह से कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 7 से भाग लगा देता हूं, 1 ज्यादा है। 7 से क्या है? 1 ज्यादा है।
मतलब सप्ताह तो यही कंप्लीट हो जा रहा है, अगला सोमवार 8वें दिन तो पड़ रहा है। इसमें बताओ 1773 वर्ष में कितने विषम दिन आएंगे, आप आराम से निकाल के बताइए। किसी का 5, किसी का 3, किसी का 0। समझो ये सिर्फ सुपर टेट के बच्चे जो हैं वही रह जाते हैं, बाकी जो सीटेट और आपका टेट पढ़ने वाले हैं उनको तो रीजनिंग से मतलब है नहीं अभी, क्योंकि वो क्वालिफाई ही नहीं है। ये सुपर टेट के लिए है, तो ठीक है, तो आप पढ़िए ध्यान से निकाल कर। अब मैं बताता हूं, देखिएगा, अब 4 का मल्टीपल जरूर खोजना है। तो 1700 को हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 100 प्लस 73। अभी जिनको समझ में आया वो तो शांत रहे, जिनको ये बात नहीं समझ में आई कि 1700 को तोड़कर मैं अलग अलग लिख दिया हूं, कैसे लिख दिया वो बताएं। ये क्लियर है? ये जिनको नहीं समझ में आ रहा वो बताएं। ये क्लियर है ना कि 1773 को हम 1600 प्लस 100 प्लस 73 में लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, यस, लिख सकते हैं। अब समझो, अब इसमें कितने लीप वर्ष आए, इसमें 4 से भाग लगा के पता कर लो। 4 से भाग लगाएंगे तो 4 कम में 4, बचेगा आपका हासिल 3, हो जाएगा 33, 4/32 यानी 18 लीप वर्ष आए। कितने लीप वर्ष आए? 18 लीप वर्ष आए, बहुत सही एकता, ठीक है। अब बताओ 1600 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? आप कहोगे सर 0। अब बताओ 100 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? आप कहोगे सर 5, क्योंकि यहां मैं लिख देता हूं 100 वर्ष में 5 विषम दिन, 200 वर्ष में 3 विषम दिन, 300 वर्ष में 1 विषम दिन, 400 वर्ष में 0। इस बात को आप कंठस्थ कर लीजिए, ठीक ना। 73 को उसी तरह उतार लो और 18 को उतार लो। देखो सवाल और आसान कर देता हूं मैं आपका, ठीक है ना, और आसान कर दूंगा। 100 वर्ष में 5 होगा। अब देखो कैसे होगा, यहाँ यहीं पर आप 7 से भाग लगा कर रिमाइंडर ज्ञात कर लो। तो 7 से जब 73 में भाग लगाओगे, देखो मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ, तो 7 दाम में 70 होता है, शेष फल की संख्या आएगी कितनी? 3। यहाँ पर शेष फल की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ पर मैं कहूँ 7 से भाग लगाओ 18 में और शेष फल लो, 7 दूनी 14, शेष फल कितना होगा? 4। शेषफल कितना आ जाएगा? 4। अब ध्यान से समझो, मैं और आसान कर दे रहा हूं आपके लिए। 73 में 7 से भाग लगाए, शेषफल की संख्या 3। अब कहोगे सर 7 से क्यों लगाए? क्योंकि सप्ताह 7 ही दिन का होता है। 18 में 7 से भाग लगाए, शेषफल कितना? 4। 4 3 7, जैसे ही 7 हो गया इसका मतलब इसका मान 0 हो गया। 0 5 0 जोड़ेंगे यानी विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। यानी विषम दिन की संख्या कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? 96 आ रहा है जोड़ने पे, 5 5 3 8 8 दूनी 16। हाँ अच्छा, भाग लगाओ तब भी 5 आएगा यार, निश्चित बातें समझिएगा। अलग अलग लगा दो और आसान है, जोड़ कर लगा दो तब भी 5 आएगा। जिनको बात नहीं समझ में आई वो 5 प्लस 73 प्लस 18 जोड़ेंगे, ये 96 होगा। 96 को 7 से भाग लगाओगे तब भी 5 ही आएगा, ठीक है ना। जैसे मन करे वैसे लगा लो, बस आपके लिए आसान होना चाहिए। थोड़ी आगे बढ़ू मैं, तो आज का पहला सवाल है, बातें समझिएगा, ठीक है। देखता हूं कौन लोग बताते हैं कि मैं किसी की डेट ऑफ बर्थ बता सकता हूं, सप्ताह में उसका किस दिन जन्म हुआ, और आप मोबाइल में जाके चेक कर सकते हो। जैसे सवाल उठाता हूं आज का ही, मैंने लिखा सवाल में कि 9 जून सन 2021 को कौन सा दिन है। सवाल है, पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं, एक बार लिख देता हूं, आप कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 9 जून सन 2021 को कौन सा दिन है? कौन सा दिन है सप्ताह में? अच्छा एक बात और लिख लीजिएगा, एक बात और के लिए क्या लिखेंगे आप ध्यान से समझिएगा। रविवार के लिए कोड रहेगा 0, जहां विषम दिन 0 आए उसे रविवार कहिएगा। जहां विषम दिन 1 आए, ऑड डे, ऑड डे 1 आए उसका मतलब सोमवार। जहां 2 आए वहां मंगलवार। जहां 3 आए बुधवार। जहां 4 आए गुरुवार। जहां 5 आए शुक्रवार। जहां 6 आए शनिवार। ये कोड याद कर लीजिएगा।
ये बातें और याद कर लीजिएगा। बताइए 9 जून 2021 को कौन सा दिन है? अब आपका विषम दिन 3 आ रहा है, तो बस चेक करके बताओ कौन सा दिन होगा। और अपने मोबाइल में चेक कर सकते हो, कुछ मंडे बता रहे हैं, कुछ ट्यूसडे बता रहे हैं, गुड मॉर्निंग कुछ लोग बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ वेडनेसडे बोल रहे हैं, उसे वेडनेसडे वंस डे होता है, वेडनेसडे जो भी है यार, ठीक है। कुछ मंडे भी बता रहे हैं, मंडे मंडे ट्यूसडे वाले अभी समझ में आ जाएगा कहीं आज बुधवार है, क्योंकि ये जो डेट लिखी है ये आज की डेट है। संडे श्वेता सिंह, समझो ये आज की डेट है, गड़बड़ ना करो। देखो निकालते कैसे, इस बात को समझिएगा, तरीका समझिएगा निकालने का। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये 2021 का वर्ष पूरा कंप्लीट बीत गया है? हाँ ना बोलो। क्या 2021 पूरा बीत गया है कि इसमें कुछ महीने बाकी हैं? नहीं बीता है। 2021 पूरा पूरा नहीं बीता है। पूरा पूरा बीता कहां तक है? कंप्लीट वर्ष कंप्लीट हुआ कहां है? बस कुछ किया नहीं करिए। जब भी इस टाइप का सवाल आए, जो सन होता है, जब भी इस टाइप के सवाल आए जो सन होता है, उसमें से हमेशा एक कम कर लीजिएगा। याद रखिएगा क्या कर रहा हूं, हमेशा एक कम कर लीजिएगा। यानी 2020 इनकम्प्लीट है। बहुत सही। इतनी बात समझ में आ रही है तो सवाल समझ जाओगे। एक सवाल समझ गए तो कई सवाल बनाओगे। यानी 2020 तक तो कंप्लीट है, मगर 2021 कंप्लीट नहीं है। तो हम पहले 2020 तक, तो आप बताइएगा 2020 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, लगा के बताओ। 2020 वर्ष में, अब एक ईस्वी से लेकर 2020 ईस्वी तक, 2020 ईस्वी तक आए, ठीक है, ईस्वी तक आए आप, तो बताओ अब यहाँ विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी? आप बताइए, निकाल कर बताइए। अभी निकाल कर लाए हो, जैसे पीछे ले आए उसी हिसाब से निकालना, इसीलिए सिखा कर ला रहा हूं मैं आपको। किसी का 0, किसी का 5। तब तक मैं आ जाओ, निकालते हैं हम। 2020 को हम लिख सकते हैं क्या? 2000 प्लस 20 लिख सकते हैं। अब 2000 तो हम जानते हैं विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0। 20 को मैंने कहा चुपचाप उतार दो, मगर इसमें चेक तो करो कि 20 ये तो कंप्लीट है, इसमें लीप वर्ष, साधारण वर्ष, उस सब काउंट करके इसका रिजल्ट कितना आया है? 0। पर 20 वर्ष मैंने कहा उसी तरह उतार दो, मगर 20 वर्ष में कुछ ना तो कुछ लीपी वर्ष पड़े होंगे, तो आप इसमें 4 से भाग लगा दो। जब आप इसमें 4 से भाग लगाओगे तो 4 पचे 20, 20 वर्षों में आपके कितने पड़ गए? 5 लीप वर्ष पड़ गए। सॉरी, प्लस करिएगा। लीप वर्ष कितने हैं? 5। जो नहीं समझ पा रहे हो समझिएगा, लास्ट का जो समय बचा रहेगा उसमें 4 से भाग लगाइए, पूर्णांक ली, 4 पचे 20, वो 5 जो आया वो आपका लीप वर्ष है। क्या है? लीप, उसे उतार लो। जब आप इसे उतार लोगे तो 0, 20 और 5 को जोड़ो 25। अब 25 में आप 7 से भाग लगाओगे, यानी शेषफल की संख्या कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। शेषफल की संख्या कितनी आ जाएगी? 4। 7 तरीके 21 होता है, कितना बचा? 4। सन खत्म, सन की बात खत्म। अब महीने पे बात कर लेते हैं। जून तक आते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। आप बताओ, आप जानते हैं जनवरी में विषम दिन 3, जनवरी में विषम दिन 3। 2021 एक साधारण वर्ष है, तो फरवरी में 0, मई में, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून मगर कितने दिन सिर्फ चले हो? 9 दिन चले हो। जून कितने दिन चले हो? 9 दिन चढ़े हो। अब इसे जोड़ो, अब इसे क्या करो? जोड़ो। इसको भी करने का बड़ा आसान तरीका, जोड़ेंगे जब आप तो कितना हो जाएगा? 3 3 6 3 9, 9 दूनी 18, 18 2 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब 20 को जब 7 से भाग लगाओगे तो 7 दूनी 14, 6 दिन आएगा विषम दिन। कितने दिन आ जाएगा? 6 दिन विषम दिन आएगा। अब मेरी बात समझिएगा,
6 दिन यहाँ विषम दिन, 4 दिन यहाँ ऑड डे, 4 दिन यहाँ ऑड डे, तो टोटल विषम दिन कितने हो गए? कुल विषम दिन। तो 6 + 4 बराबर कितने के? 10। 7 से ज्यादा जा रहा है, 7 से ज्यादा जा रहा है तो 7 को 3 से फिर भाग लगा दो, कितना आ जाएगा विषम दिन? 3। अब बताओ इस वाले कोड में 3 किसका है? बताओ 3 किसको दर्शा रहा है? कहोगे सर बुधवार को दर्शा रहा है, वेडनेसडे को दर्शा रहा है। और अपने मोबाइल में चेक करो, ये आज ही की डेट दिया हूं, 9 जून 2021 आज ही की डेट है। अरे गुरुवार लिख रहा है कोई, वेडनेसडे है। 3 कोड किसका है? यहाँ कोड लिखा हूं, 0 का मतलब रविवार, 1 विषम दिन आए सोमवार, 3 आए मंगल, 2 आए मंगलवार, 3 आए बुधवार, 4 आए गुरुवार, 5 आए शुक्रवार, 6 आए तो शनिवार। क्लियर हो रहा है कि नहीं ये बताओ? एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, पहले जिनको क्लियर है वो बताएं। अभी आप अपने डेट ऑफ बर्थ को बैठ के घर पे निकालिएगा। नेहा सुपर टेट, देखो कोई ट्रिक नहीं, मैं एकदम बेसिक आपको सिखा रहा हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं, एकदम फिर से बता दे रहा हूं, टेंशन ना लो आप। फिर से समझो, मैंने क्या कहा? पहले वर्ष को उठा लो 2021 को। मैंने आपसे पूछा क्या 2021 कंप्लीट हो गया? आपने कहा नहीं हुआ। नहीं हुआ तो 1 वर्ष कम कर लिया करो, हमेशा सवाल लगाते हुए याद रखिएगा। तो 2021 में से 1 वर्ष कम करोगे 2020, यानी 2020 वर्ष आएगा। 2020 को हम लिख सकते हैं 2000 + 20। 20 में कितने लीपी वर्ष आए? इसका तो काम कंप्लीट है कि तो मतलब यहाँ विषम दिनों की संख्या कितनी है? 0। 20 में कितने लीपी वर्ष आए? 4 से भाग लो, 4 × 5 = 20, 5 आया। 20 को चुपचाप उतार लो, 5 को उतार लो, अब जोड़ दो 25। 25 में 7 से भाग लगाओ, विषम दिन की संख्या 4। वर्ष कंप्लीट हो गया, यानी 2020 में विषम दिनों की संख्या कितनी है? देखो अंगद यादव शोक ना पढ़ो, एकदम खाला का घर बना लियो का? हाँ सो के पढ़ भी रहे हैं और वीडियो अपनी ऑन की है। हद है यार, आदमी चिल्लाते चिल्लाते गला फट रहा है। ठीक ना? यहाँ तो 4 विषम दिन हो गए। अब महीने की बात कर लो, 9 जून तक जाओ, 9 जून तक जाओ, वर्ष तो खत्म, अब 9 जून की बात करो। जनवरी से स्टार्ट करो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून में 9 दिन, जनवरी में जानते हैं 3, फरवरी में 0 होता है, मार्च में 3 होता है, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में सिर्फ 9 दिन जाना है। इनको जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 को 7 से भाग लगाएंगे 6। अब कुल कितने विषम दिन मिले? 4 यहाँ मिला, 6 यहाँ, 6 4 10। अब 7 से ज्यादा अभी भी है, 7 से भाग लगा दो, कितने आगे? 3। 3 का मतलब कौन सा दिन? बुधवार। 3 का मतलब कौन सा दिन? बुधवार हो गया। क्या अब क्लियर है? मैं एक क्वेश्चन और उठाता हूं, अभी अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालिएगा और जाके चेक करिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी मैं और लेता हूं, अभी बताओ ये क्लियर है? क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। 7 से कहां भाग? कहां 7 से भाग? देखो जैसे ही 7 से ज्यादा कोई संख्या जाए उसमें 7 से भाग लगा लगा के छोटा करो, रिमाइंडर हमेशा 6 तक लाइएगा। देखो ये रहा, हमेशा 6 5 4 यही आना चाहिए, यानी 7 से 0 होना चाहिए। हाँ 6 + 4 कैसे? ये बात बहुत सही किसी का। 9 जून तक विषम दिनों की संख्या 6 है और 2020 में विषम दिनों की संख्या 4 है, तो 6 4 10 नहीं हो जाएगा क्या? प्रीति बोलो जी, प्रीति। अच्छा जितने 100 के पढ़ने वाले वो अब तो निकल लिए, ये तो बात मैं समझ गया। जिनको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, वो लगे हैं अपना, लगे रहो, पक्का होगा। मैं एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो मेरे साथ लगा है और रजिस्टर बनाते हुए चल रहा है, नोट करते हुए चला ईमानदारी से, उसका सिलेक्शन 100% है। और जो कामचोर हैं वो आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे, बाद में तो कहेंगे मेरा तो हुआ ही नहीं। मैं बता दूं कंपटीशन का इतना तगड़ा है, आगे है कि आप यदि लापरवाही से कोई भी काम करोगे आपको बीट करके आगे जाएंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, इसे फिर से नहीं बताता। आप एक क्वेश्चन और लीजिए, क्वेश्चन से सीखो। जब आपको जिस क्वेश्चन से आ जाएगा ना, पीछे वाला क्वेश्चन जाके बना लीजिएगा। मैं फिर से बता देता हूं, आप लिखो 3 मई 2017 को कौन सा दिन था? 3 मई 2007 को कौन सा दिन था?
निकाल कर आप बताइए 9 जून क्यों नहीं आया? आलोक कह रहे हैं 9 जून नहीं आया, क्यों नहीं आया सर? 9 जून 2020 का दिन आया होगा, बता दीजिए। 9 जून 2020 को दिन क्या? अच्छा 9 जून 2020 को, अच्छा मैं निकाल देता हूँ, आप अपने मोबाइल में भी देख लिए होंगे, मैं निकाल के बताता हूँ। 9 जून 2020 को मैं बता देता हूँ। ओरल चाहो तो ओरल भी कर सकते हो। इसको जो पूछे हैं तो जान लीजिए, ये 2020 एक लीप वर्ष है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगले वर्ष में बढ़ते हैं तो एक दिन ज्यादा हो जाता है। तो जो 9 जून 2021 निकाला था बुधवार, एक दिन पीछे हो जाओ, मंगलवार इसका आंसर है। पहले 3 मई 2007 बताओ कौन सा होगा? थर्सडे। 6 कैसे आया भैया? आलोक 6 कैसे आया? हम आपको कैसे बताएं 6 कैसे आया? ये कोड है, याद रखिएगा। सोमवार 0 से स्टार्ट होगा, 6 तक जाएगा शनिवार, फिर अगला दिन जब आएगा 6 के बाद 7 होगा तो फिर रविवार। शुक्रवार किसी का है, किसी का बुधवार है, किसी का गुरुवार है, किसी का संडे भी आ रहा है। 3 मई 2007 देखते हैं निकाल के। 2007 देखिएगा, एक वर्ष कम कर दो, यानी 2006 का निकालो। तो 2006 को लिख सकते हैं 2000 प्लस 6। कितने लीप ईवर्स हैं? 4 से भाग लगा दो, 4 कम में 4 एक बार जाएगी, यानी लीप ईवर केवल एक है। कितने लीप ईयर है? एक है। 2000 का मतलब विषम दिनों की संख्या 0, 6 को उसी तरह उतार दो, एक ये 6 1 7, 7 का मतलब 7 से भाग लगाओ, शेषफल की संख्या 0, यानी यहाँ विषम दिन कितना आ गया? विषम दिन यहाँ 0 आ गया। 2006 तक, एक ईस्वी से लेके 2006 तक निकाले, विषम दिन कितना आ गया? 0। अब महीने का निकाल लो मई तक, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब मई में जाना सिर्फ कै दिन है? 3 दिन जाना है। मई में सिर्फ कै दिन गए हैं? 3 दिन गए हैं। और जनवरी में आप जानते हैं इसका विषम दिन कितना होता है? 3। 2007 एक साधारण वर्ष है, तो फरवरी 0, मई 3, अप्रैल 2, जोड़ के बताओ कितना हो रहा है? तो जोड़ेंगे तो 3 9 3 3 2 6, 6 2 8, 8 3 11, ठीक है। इस 11 में 7 से भाग लगाओगे तो विषम दिन की संख्या 4 आ जाएगी। विषम दिन की संख्या क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। यहाँ विषम दिन 4 बचे, यहाँ विषम दिन 0 बचे, तो 4 प्लस 0 बराबर 4 ही आएगा। 4 का मतलब यहाँ पर कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार। और आपको विश्वास ना हो तो अपनी मोबाइल उठाओ और 3 मई 2007 में चले जाइए, ठीक है। मोबाइल उठाइए और वहां पर आप जाइए, चेक करके आइएगा, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया वो बताएं, फिर से बताऊं? जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से देखें। हाँ देखो, फिर से देखो, एक साल कम कर लेना। पहले मैं वर्ष की बात कर रहा हूं, 2007 की ही बात कर रहा हूं। तो 2007 है तो एक साल कम कर लो, 2006। और 2006 को लिख सकते हो तोड़ के अलग अलग, 2000 प्लस 6, ठीक है। 2000 का मतलब विषम दिन 0, 6 में कितनी लीप वर्ष? 1, 6 को उसी तरह उतार लो, 1 को उतार लो, सब जोड़ो, 0 6 1 जोड़ोगे 7, 7 में 7 से भाग लगाओगे 0, यानी यहाँ विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 6। मतलब 2006 तक, एक ईस्वी से लेकर 2006 तक का जो विषम दिन निकालेंगे, यहाँ पर कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया। अब समझो। थैंक यू जी, शिखा जी, ठीक ना। अब 3 मई तक निकालो, क्योंकि 2007 कंप्लीट नहीं हुआ। 3 मई तक एक साल कम क्यों लिए सर? हाँ, एक साल क्यों लिए प्रीति? बहुत अच्छी बात। बस बताओ 2007 कंप्लीट है, हो गया है, कंप्लीट हो गया है कि बाकी है? ये बात पहले ही मैं सवाल में पूछ दिया था कि 2021 कंप्लीट है कि नहीं। अभी फिलहाल में बताओ 2021, सभी लोग बताओ 2007 कंप्लीट है कि बाकी है? बाकी है प्रीति, इसीलिए एक साल कम कर दे रहा हूं।
31 दिसंबर को होगा ना, 31 दिसंबर 1999 बताए, मैं नोट कर लेता हूं, 31 दिसंबर 1999, मैं अभी पक्का इसे बता कर ही जाऊंगा। अब समझो, जनवरी से चलो, जनवरी का मतलब विषम दिन होते 3, फरवरी में 0, क्यों 0? 2007 आपका एक साधारण वर्ष है। मई, मार्च 3, अप्रैल 2, मई में सिर्फ कै दिन चले? 3 दिन। इनको जोड़ेंगे 11, 11 में 7 से 4, और 0, 4 जोड़ेंगे 4 आया, मतलब 4 का मतलब कोड क्या है? गुरुवार है। 21 मई 2001 को कौन सा दिन होगा? अब इतना ना पूछो, एक बता देता हूं, फिर आगे कल आप ही की डेट जो आप कमेंट करोगे उसे निकाल कर मैं दिखाऊंगा, और आप भी बताइएगा हाँ सही है कि नहीं। अब आ गया है सर, ठीक है। एक क्वेश्चन और उठा लेता हूं, फिर आज क्लास आपका यहीं तक रखते हैं। देखो जो मैं बता रहा हूं आपको बड़े इंपॉर्टेंट है, और मैं कोई फार्मूला आपको नहीं रटवाऊंगा, गारंटी के साथ कर रहा हूं। एक बार कैलेंडर पढ़ो, फिर कभी नहीं है। 6 अप्रैल 2000 को सर बताएं। अब ना पूछो, एक लिखा हूं, एक यही पूछ लो, आप पूछ कर शर्मिंदा ना करें, ठीक है। और ये 100 की जो पढ़ रहे हैं, मेरी बद्दुआ लगेगी बहुत बुरी तरह। 1 दिसंबर, सभी लोग निकाल कर बताएं, 1 दिसंबर, 31 दिसंबर 1999। ये सवाल जानते हैं, जानबूझ के पूछा गया था, क्योंकि यहां पर 31 दिसंबर कंप्लीट हो रहा है 365। देखते हैं कौन सा आएगा, फ्राइडे आएगा, कौन आएगा, टेंशन ना लो आप। एकदम देखिए, 31 दिसंबर 1999 कंप्लीट हो गया, केवल 1999 ही निकाल लीजिए, कितने विषम दिन है निकालते हैं 1999 का। 1999 का निकालते हैं, इसको लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 99। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? 1999 में सीखा, आज ना पूछो, कोई भी आज डेट ना लिखो, अब टाइम नहीं रह गई। एक क्वेश्चन बता लेने दो, जितने कल पूछोगे सारे मैं लिख लूंगा, ठीक है। तो ऐसे मैं लिख सकता हूं, इसका मतलब 0, 300 वर्ष का आप जानते हैं, यहां से याद रखिएगा। 1, 99 को उसी तरह उतार लो, इसमें कितनी लीपी वर्ष है? 4 से भाग लगाओ, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौको 16, 24, 24 को इसी तरह लिख लो। इसको जोड़ोगे आप तो 100 हो जाएगा। कई वर्ष हो जाए? 100 विषम, 100 दिन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 और 24 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा। 124 को 4 से भाग लगाओ, 124 को 7 से भाग लगाओगे तो कितने विषम दिन आएंगे? 7, 5 आएंगे, 5 विषम दिन आएगा, 5 विषम दिन आएंगे। अब 5 का मतलब है क्या? कौन सा दिन होगा बता दो? फ्राइडे होगा। वेरी गुड। कौन सा हो जाएगा? फ्राइडे होगा। और जाके मोबाइल में चेक कर लेना, 100% यही आएगा, मैं दावा करता हूं, ठीक है। जो सिखा रहा हूं मजे से सिखा रहा हूं आपको, नोट जरूर किया करो। क्लियर है? अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूं सभी को। किसी की कोई समस्या होगी, तकलीफ होगी, कोई शिकायत होगी, हमसे करिएगा, ठीक है। अभी इतने लोग मेरे साथ रहते हो, बड़ा अच्छा लगता है, बाकी लोग तो चले जाते हैं। वेरी नाइस क्लास सर, थैंक यू अनुराधा जी। अभी एक एक लोग बोलिएगा, किसी कोई परेशानी हो तो। थैंक यू सर। सर सब आया, समझ में एक चीज नहीं आई, सर बता दीजिए ये। सर ये नहीं समझ में आया कि जो सर जैसे कि पूरा चांस हुआ, एक लोग बोलो।
बोलिएगा। सर 31 दिसंबर वाला फिर से बताइए, अनम्यूट हाँ, करिए। ये एक बात समझिएगा, 31 दिसंबर ये पूरा वर्ष कंप्लीट हो गया कि नहीं, आखिरी दिन पे हो। 31 दिसंबर 1999, मतलब 1999 वर्ष कंप्लीट हो गया कि नहीं? हाँ, अनम्यूट करके बताइए, सब कुछ शोर कर रहे हैं। अभी म्यूट कर दूंगा, फिर वही बातें आएंगी। ये वर्ष कंप्लीट हो गया। सर एक बार बता दीजिए, एक चीज है ये। क्या सर एक बात नहीं समझ में आई है। क्या क्या यही बोलिए। 73 लीप वर्ष, जैसे 73 वर्ष आया था, उसमें जो लीप आएगा सर उसमें तो जुड़ा रहेगा ना जी अलग से, सर कैसे उसमें जोड़ा जाता है? जी, लीप वर्ष मतलब लीप ये सर उसी में तो रहेगा। नहीं नहीं, मेरी बात समझिए, ये 1600 में लीप वर्ष और सब कुछ आ जाएंगे। ये 99 अलग चला गया, 99 अलग चला गया। और सर हेलो सर, जी जी जी, सर लीप वर्ष और साधारण वर्ष को थोड़ा सा एक बार संक्षेप में समझा दीजिए। हाँ देखिए समझिएगा, जो 4 से डिवाइड होगा लीप वर्ष, और जो नहीं होगा साधारण वर्ष। जैसे लेते हैं हम, मान लीजिए सन ले लिया 2020, कैसा वर्ष है, इसके लास्ट के 2 डिजिट केवल करिएगा, पूरा मत भाग लगाइए। जा रही है कि नहीं जा रही है? ये आपका, मगर 1600 आपका एक लीप वर्ष है, मगर शताब्दी है, क्योंकि इसको कितने से भाग लगाना पड़ता है? 400 से। क्यों 400 से लगाना पड़ता है? यहाँ मैं स्टार्टिंग में सुनाया था, क्योंकि जीरो, हर कैलेंडर, कोई भी कैलेंडर हो 400 साल बाद फिर वहीं से रिपीट करता। कोई कैलेंडर का मतलब नहीं ये जो अंग्रेज बना के चले गए वो वाली की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 1 ईस्वी को हमारा सोमवार पड़ा, 400 साल बाद फिर क्या पड़ेगा? सोमवार से ही स्टार्ट होगा, मतलब कैलेंडर 400 बाद अपने आप को रिवाइज कर देता है। और कोई क्वेश्चन किसी का? 1999 को क्यों ये घटाए नहीं? फिर एक बार कमेंट है, अनुराधा को बहुत अच्छे से आपकी रीजनिंग समझ आती है। वो पूरा हो गया है साल ना। हाँ, क्यों नहीं घटाया, ये सवाल समझिए। यदि यहाँ पर मेरी बात समझिए, यहाँ केवल 30 ही होता ना, तो मैं 1999 नहीं ले पाता। एक दिन हाँ, तब मैं कितना लेता? 98 लेता। मगर ये सवाल जिसने पूछा है वो दिमाग लगा के पूछा, बात समझो, ठीक है सर? हाँ सर अगला, ये सर, ये लिपि वर्ष साधारण वर्ष में, मतलब इसे ये नहीं समझ आ रहा है कौन सा लिपि वर्ष होता है, कौन सा साधारण वर्ष मैंने होता कहा है? ना, जिसकी अंतिम 2 डिजिट 4 से कट गई वो लीपी वर्ष। जो 4 से कट गया, देखो भाग लगाया हूँ, वो लीपी वर्ष। और जो नहीं कटा वो क्या हो 1600 भी जाएगा? तो 4 से कटेगा, 1600 भी तो 4 से कटेगा। नहीं 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 मेरे भाई समझो, ये शताब्दी आ गई, ये शताब्दी है, ये 400 से कटेगी। जो 400 से कटे वो शताब्दी। 4 से कटने के तो बहुत कटने कट जाएगा। मगर और कोई डाउट? साधारण वर्ष कौन होता है? जो 4 से साधारण वर्ष जैसे 2019। अच्छा अच्छा, ये कटेगा। ठीक सर, धन्यवाद 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 सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी, धन्यवाद सर, प्रणाम सर, प्रणाम। इतना सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। 200-250 लोग रह जाते हैं। सर आज की क्लास बहुत अच्छी लगी। 1600 को लीप शताब्दी समझ में भी आया। शताब्दी कहेंगे। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दीजिए। तो मैं बहुत से क्वेश्चन, अभी बहुत डेट पूछ रहे थे, सारे निकाल के लाना। चलो भाई, जिनका जिनका क्वेश्चन था पूछ लो। एक क्वेश्चन था, क्या था वो डेट थी? कुछ भी हो यार, मैं तो कुछ सर बहुत अच्छा पढ़ाए हैं आप आज। थैंक यू भाई, थैंक यू। सर आप बहुत 24 अच्छा अप्रैल, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं 24 अप्रैल आप निकाल के लाइएगा। 2024 को कौन सा दिन था होगा? आज पहली बार कैलेंडर ऐसा पढ़ने को मिला था, बहुत जबरदस्त। अभी बहुत लेके जाऊंगा, अभी बहुत सी क्लासें। हाँ ये बात सही है, बहुत जबरदस्त पढ़ा रहे हैं सर आप। 5 दिसंबर, नहीं दिसंबर ना, अगस्त 1872 को कौन सा दिन था? एक और क्वेश्चन लो, बड़ा फेमस है, आप जानते हैं इस डेट को। 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? निकाल कर देखिएगा। ये 100% करा, इसका आंसर भी बता देता हूँ सर। इसका आंसर शुक्रवार ही आएगा। सर म्यूट कीजिए, क्योंकि सर म्यूट करिए, वीडियो दिख नहीं रहा है। अच्छा वीडियो नहीं दिख रहा है? सर आंसर मत बताइएगा। अच्छा मैं किसी का आंसर नहीं बता रहा, मैं किसी का आंसर खुद नहीं जानता हूँ। मैं आपको क्या क्वेश्चन को बहुत इजीली समझा दे रहे हैं। थैंक यू जी आरिफ जी, ठीक ना। मैं बता दूं, यही नोट्स आप पढ़ के जाइएगा। 5 नंबर की रीजनिंग पढ़िए, एक्स्ट्रा कहीं दिमाग नहीं लगाइएगा। अब मैं 100% कर रहा हूं, आपके 5 क्वेश्चन सही होंगे और ये प्लस पॉइंट बनाएंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आप कहीं कहीं इलाहाबाद के जो पढ़ रहे हैं बच्चे, दिल्ली पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं तो मुखर्जी नगर रह के आया हूँ, मैं जानता हूँ ना कितनी तेजी से केवल टेट की तैयारी करने और सुपर टेट की तैयारी करने में लगे हैं, मर रहे हैं।
है ना, तो आप उनको बीट नहीं कर पाओगे। चलो और सर भी आपका घर क्वेश्चन। रैदोपुर है? रैदोपुर नहीं। आजमगढ़? नहीं, मैं हरिहरपुर घराना, संगीत घराना है मेरा गांव, बड़ा फेमस अच्छा आदमी है। अच्छा, अरे हम समझ गए सर। हाँ, हमारा गांव मिश्रा लोग रहते हैं। जी 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 जी, बहुत फेमस है संगीत में। कहाँ पड़ता है सर जी? ये बगल जुनेद में अरे वो बाईपास जुनैदगंज बाईपास की तरफ। संगीत भवन भी बना है हमारे यहाँ। 2021 को कौन सा दिन था? 5 क्वेश्चन है, लगाइएगा, बहुत है। सर तब अपना और पड़ोसी का सबका डेट ऑफ बर्थ निकाल के लाएंगे। हाँ, अपने ये सबसे बड़ी बात, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालिएगा और चेक करिएगा मोबाइल में, वही निकलेगा। अब पड़ोसी का ये जो चीज बता रहा हूँ, एक बहुत अच्छी चैलेंज भी आपके लिए। कि किसी से कहोगे यार आप बताओ, मैं तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ बता दूंगा, ये पड़ोसी का पहले करिएगा आप। पड़ोसी का क्यों करोगे? क्वेश्चन अरे यार, अपना निकालो, पड़ोसी का नहीं, पड़ोसी मार कर देगा। अरे भाई नहीं, पड़ोसी ये बोल कौन रहे ना है? कि पड़ोसी का पहले करेंगे, पहले पड़ोसी का ही लाइएगा आप लोग। चलिए आज यहीं तक ना, आज यहीं तक, ठीक ना। सर धन्यवाद जी। सर, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। सभी लोग निकालना, Thank you, पड़ोसी sir. का Thank you, sir. जगह Thank you. निकालना। थैंक यू। कीप कर रहा हूँ। पड़ोसी का निकालने में बाद तेज में है ना। पता चल जाएगा ना। रीवा सही रहा, सही से। हाँ बोलो। नहीं यही पूरी सब दिखा रहा सब। अरे बंद करके हंसो यार। सर कहाँ चले गए? सर का काम हो चुका।